मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसे अन्य चैनल को भी चलाएं, जैसे कि देश की सच्चाई और विचार संगम। 1 to 1 हाफिज गुलाम साहब मेरे साथ में है करने के लिए, और बात होनी है आज रामलीला मैदान में जो महाकुंभ के नाम से, यानी कि न्याय महाकुंभ के नाम से एक प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर ना भीड़ थी ना पब्लिक थी और सारे नेता मौजूद थे। इस पर लगातार थोड़ी सी बात करनी है और कई चैनलों पर चलाकर ये बताने की कोशिश करनी है कि किस तरह से बहुजन व मुस्लिम समाज डूब रहा है। शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ कमी रह जाती है कि जब इस तरह के महाकुंभ नाम देके, नाम बड़े बड़े देके, और समाज जुट नहीं पाता है, या समाज को बुलाया नहीं जाता है, या समाज को इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है वक्त पर। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप मंच पे रहे, घंटों प्रोग्राम देखा आपने, मैं भी लगातार 2 दिन से कवर कर रहा था। आज आप आखिरी दिन पहुंचे थे और प्रोग्राम समापन हो गया। समापन से पहले सारी कुर्सियां खाली थीं, उसी के साथ शुरुआती दौर में भी कल खाली कुर्सियां रहीं। नेता ही नेता थे, समाज कहाँ था? ना मुस्लिम समाज था और ना बहुजन समाज था। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत अच्छा इशू, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। और न्याय अधिकार महाकुंभ जो 9 और 10 मार्च को हुआ है, 2 दिवसीय था जी। आज उसका समापन हो गया। और जो सवाल आपने उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं। वो तो तस्वीरों में दिख रही हैं कि कुर्सियां लगभग 2-3 हजार लगाई गई थी, लेकिन 200 से 300 लोग बमुश्किल कुर्सियों पर, दर्शक वाली कुर्सी पर, हालांकि वो भी दर्शक नहीं थे सर, मैं कह रहा हूं, मैं उनको जानता हूं, मैं उनकी वीडियो बनाता हूं, कोई एनजीओ चलाता है, कोई पार्टी चलाता है, मैं भी जानता हूं लोगों को। और पूर्व विधायक तक नीचे बैठे थे जी। मैं जब पहुंचा था तो बाकी यूट्यूबरों से भीड़ हो रही थी और बाकी 40-50 यूट्यूबर्स थे। बैनर आपको याद होगा, आपने खबर मेरी चलाई थी इससे पहले, न्याय अधिकार महाकुंभ से पहले दलित अधिकार महासम्मेलन, वो भी 2 दिवसीय था। रामलीला मैदान में ही था। और उसमें चंद्रशेखर रावण भी आए थे, उसमें वामन मेश्राम भी आए थे, उसमें दलितों के बड़े जितने चेहरे भारत में सब आए थे। जी। भीड़ वहां भी नहीं थी। भीड़ मीन्स पब्लिक बिल्कुल नहीं, समाज नहीं था, समाज नहीं, ना मुस्लिम का ना बहुजन, कोई नहीं। लेकिन इस सब सवाल का जवाब देने से पहले जी एक बात आपको मैं जरूर कहूंगा कि ये जो लड़ाई चल रही है बहुजन मूवमेंट, दरअसल ये ट्रैक पर नहीं, ये लड़ाई ही गलत ट्रैक पर लड़ी जा रही है। हाँ, बिल्कुल गलत ट्रैक पर। बाम सेफ हो या बहुजन के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली जितनी भी संगठन है या जितनी भी पार्टियां हैं, इनको पहले ABC पढ़ना पड़ेगा कि ये मूवमेंट आखिर है क्या, ये लड़ाई क्या है जो लड़ने आप जा रहे हैं। हाँ, जैसे कि लोग सुनने जाते हैं या सुनने भी जा रहे हैं, तो वो क्या सुनना है? देखिए, एक धारणा बनी हुई है जी, और वो बीमारी मुसलमानों में भी आई। उसको बीमारी कहें, जो कुछ कहें, कि अपर कास्ट ब्राह्मण को, मनुवादियों को, बिहार के भाषा में हम लोग कहते हैं अकोसा पिट्टा, यानी उसको गाली देना, उसको कोसना, उसकी शिकायत करना, उसने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया। उसको किसने जी? 15% ने। ये समझिए असल मामला। किसने 15%। असल मुद्दा यहां से मैं शुरू करता हूं। पूरे भारत के सोशल सिस्टम को चौपट कर दिया, सामाजिक ढांचे को खत्म कर दिया, संविधान को खत्म कर रहा है। न्यायिक चरित्र नहीं है उसके अंदर। किसके अंदर? 15% के अंदर ये सारी बातें हो रही है। 15% कौन है भाई? 14% तो यहाँ मुसलमान ही है, ईसाई है जी, सिख है जी, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, बहाई है, कई और छोटे छोटे धर्म के लोग हैं। तो 15% वो कौन है? जब ये सवाल आप करेंगे तो वो कहेंगे वो ब्राह्मण, स्वर्ण बोलते हैं। अब स्वर्ण कौन है? तो स्वर्ण सीधे कहते हैं मिश्रा, दुबे, चौबे, शुक्ला, फला, जिला, त्रिपाठी, त्रिवेदी, बात समझे ना? हाँ। और ठाकुर साहब भी उसमें गए शामिल हो जाते हैं। और आप इनके बोर्ड को देखेंगे, आपको पिछला भाषण मेरा याद होगा शायद, न्याय अधिकार महासम्मेलन की बात कर रहा हूं जी। तब मैंने मंच पर कहा था SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी,
ये आज भी लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं आप दर्शक जो है वो देखेंगे पीछे बैनर को, जो मंच पर हम लोग बैठे हैं, मंच के पीछे एक बैनर लगा है, आप बैनर पर देख रहे हैं कि SC ST OBC एंड माइनॉरिटी जी। अब एंड माइनॉरिटी में मुसलमान पहले नंबर पर, माइनॉरिटी का नाम जैसे आता है उसमें मुसलमान पहले नंबर पर, तो क्या मुसलमानों में भी स्वर्ण है क्या? पहला सवाल जी। और अगर नहीं है तो फिर मुसलमानों में OBC क्यों है? एंड माइनॉरिटी है ना, तो मुसलमानों में स्वर्ण नहीं मानते आप? अगर मैं अब अगर कह रहा हूं, अगर लफ्ज कर रहा हूं, लफ्ज लोग दर्शक समझेंगे पहले। जी जी जी। अगर स्वर्ण नहीं है तो फिर OBC भी नहीं है, फिर SC भी नहीं है, फिर ST भी नहीं है, फिर तो मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, सिंपल सी बात है। तब तो अगर मुसलमान सिर्फ मुसलमान है माइनॉरिटी लिखने के हिसाब से, हाँ माइनॉरिटी लिखने के हिसाब से, तो फिर मुसलमानों को SC ST OBC से जो रिजर्वेशन मिलता है वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हालांकि SC में नहीं मिलता है, वो कांग्रेस ने पाबंदी लगा दी, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं 341 बार। माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट भी आते हैं, मैं वही बात फिर लेके आ रहा हूँ जी। अब बुद्धिस्ट में आप आइए, वो भी रिजर्वेशन के कोटे में, अलग अलग कोटे में है। सिख में आप आइए, हाँ। सिख में भी अलग अलग सामान्य वर्ग के सिख भी हैं, हाँ। यानी स्वर्ण जी। OBC के भी सिख है, हाँ। और ST के भी सिख है, SC के भी सिख है, हाँ। और वो तमाम कोटे भी हैं जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसका भी वो लाभ लेते हैं, जो एजुकेशनल और इकोनॉमिकल रिजर्वेशन है उसका भी वो लाभ लेते हैं, और सामान्य वर्ग के भी सिख है। जैनियों में भी यही मामला, माइनॉरिटी में तो है, लेकिन जब रिजर्वेशन की कैटेगरी में आएंगे तो वहां फिर भाग में आ जाएंगे। अब मेरा कहना है कि ऑल आरक्षित वर्ग, एक तरफ लड़ाई क्या है, ऑल आरक्षित वर्ग, टोटल आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग, ये लीगल लड़ाई संवैधानिक। जो आरक्षण कोटे में आते हैं OBC में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, अगर OBC में वो है तो OBC, SC में अगर है तो SC, ST में अगर है तो ST। तो लड़ाई है OBC, SC और ST, एंड है ही नहीं, एंड होना चाहिए मनुवाद या एंड मतलब वो और वो और है ही नहीं। लड़ाई इतनी है सिर्फ स्वर्ण बनाम शेष भारत, स्वर्ण बनाम शेष भारत, हाँ। बात समझ कि नहीं? शेष भारत में 15 हो, 10 हो, 12 हो, 17 हो, तो उससे हमें कोई मतलब है, वो माइनॉरिटी, माइक्रो माइनॉरिटी है वो। अब स्वर्ण बनाम शेष भारत जब आप करेंगे, आपको एक बात और हैरत की बीच में बता दूं, ये प्रोग्राम क्यों फेल लगातार होते जा रहे हैं, और फेल ही होंगे, ये सफल नहीं हो सकते जी, क्योंकि जिसकी बुनियाद गलत ढंग से गलत ईंट पड़ गई। एक मैं बात रोकना चाह रहा हूं, पूरा मंच सजा है, लोग देख रहे हैं, 2 दिन से हम दिखा रहे हैं, इसमें नेता नहीं था कोई। नहीं, ये तो खैर अच्छी बात थी कि कोई नेता पता नहीं चला, इशू मुद्दा नेता होता है, लेकिन पर्दे के पीछे से एक खेल है। आपके इस वीडियो के माध्यम से SC के लीडर, ST के लीडर और OBC के लीडर को मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुस्लिम OBC को अपना भाई मानते हो या मुसलमान मानते हो? यानी OBC वाला भाई मानते हो या हिंदू मुस्लिम वाला भाई? हिंदू मुस्लिम वाला भाई, वो हाँ। 2 भाई है, हाँ जी, हाँ। एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हाँ। क्योंकि फिर इधर हिंदू पे हैं, हाँ। तो हिंदुओं में तो ब्राह्मण भी तो यही कहते हैं कि जाटो भी हिंदू, हाँ। भी हिंदू, सब हिंदू है, वो सब हिंदू है। और इधर मुसलमान जो अशराफ है वो भी ये कहते हैं, अगर नाई है, तेली है, 2 भी हैं, अगर मुस्लिम, अगर हिंदू ब्राह्मण या अपर कास्ट या संघ के समर्थक लोगों से आप पूछेंगे, और अभी टीवी पर चल भी रहा, हिंदू राष्ट्र सब हिंदू है, तो उनकी नजर में OBC भी हिंदू, उनकी नजर में SC भी हिंदू, उनकी नजर में ST भी हिंदू, सब हिंदू है। मुस्लिम उलमा से आप पूछेंगे, दानिश्वर से पूछेंगे, तो उनकी नजर में चाहे अंसारी हो, मंसूरी हो, रायन हो, अलालखोर हो, चमेला हो, जोजा हो, नट हो, बक्को हो, डपाली हो, मेहतर हो, इदरीसी हो, अब्बासी हो, सलमानी हो, धोबी हो, नाई हो, तेल कुछ भी हो, सब मुसलमान, सब मुसलमान, कुल्लु मुस्लिमीन इख्वतुन, यही तो वो कहते हैं, सारे मुसलमान भाई भाई भाई। तो मुसलमान भाई भाई मतलब मियाँ भाई, हिंदू भाई भाई मतलब हिंदू भाई, तो फिर OBC और SC ST कहां से आई? आप समझ गए कि नहीं? हिंदू भाई भाई, मुस्लिम
भाई लड़े हिंदू मुस्लिम। फिर ओबीसी एससी एसटी का क्या मतलब? अगर ओबीसी एससी एसटी है तो उसमें एंड माइनॉरिटी बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए, तब तो चलेगा बात। ओबीसी ओबीसी हम लोगों का नारा है, दलित दलित है एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। और दलित वो जो दबा कुचला है, जो एससी कोटे में पेश है, जो भी है ना, ये जो उधर है वो इधर है। सीधी बात। इसमें ज्यादा बकवास की जरूरत ही नहीं है भाई। जो नॉन मुस्लिम में जो बिरादरियां एससी के कैटेगरी में आती है पेशे की बुनियाद पर, जैसे नाई क्या है, नाई क्या है? बाल काटने वाले को ही तो आप नाई कहते हैं। जी बिल्कुल, यही शुरू से कहते आ रहे हैं। तो बाल काटने वाला पेशेवर अगर हिंदू है तो भी नाई है, मुस्लिम है तो भी नाई है। अब इन लोगों की चाल देखिए कि हिंदू है तो ओबीसी और एससी है और मुस्लिम है तो नाई तेली के नाम पर समर्थन तो लेंगे। रिजर्वेशन में तुम मुस्लिम हो, एंड माइनॉरिटी, आरक्षण नहीं देंगे। एंड माइनॉरिटी, ये एंड माइनॉरिटी आरएसएस की भाषा है। और जिस मंच पर मैं जब भी गया, आज मैं बता रहा हूं, मैं जब भी गया इस तरह के मंच पर, मैंने कहा एंड माइनॉरिटीज अगर आप लिखोगे तो मैं ये मानूंगा कि आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। एंड कंप्लीटली नो डाउट, कहीं से कोई शक शुबा और संदेह की बात नहीं। मैंने आपको याद होगा, आपने चलाया था शायद न्याय अधिकार महासम्मेलन, मैंने मंच से कहा था ये एंड माइनॉरिटी आपने क्यों लिखा? जब मैं एससी कोटे का सामने खड़ा हूं तो आपने एंड माइनॉरिटी क्यों लिखा? जब एससी एक समान, ओबीसी एक समान, एसटी एक समान, सब एक समान है, एक बेनिफिट है मिलना है, लीगल बेनिफिट। तो फिर आप धर्म जो है, देखिए दो एजेंडे है देश में, एक सोशल एक रिलीजियस। एकदम इसको समझना क्लियर। जो लोग कहते हैं धार्मिक न्याय, मतलब हिंदू खतरे में है भैया, जल्दी एक हो जाओ, आओ जी, बचाओ जी, दो जी, पकड़ो जी, मारो जी, यही हो रहा है। यही है। इस्लाम खतरे में है, आओ जी, दीन बचाओ जी, इस्लाम बचाओ, मुसलमान बचाओ, मस्जिद बचाओ, मदरसा बचाओ, खानका बचाओ, हो गया जी। तो जो लोग कहते हैं धर्म खतरे में, धार्मिक न्याय चाहिए, धर्म पीड़ित है, नहीं समझे, धर्म पीड़ित है, धर्म का शोषण हो रहा, हिंदू धर्म के साथ गलत हो रहा, साधु संत लोग बोलते हैं ना, जी बिल्कुल, हिंदू धर्म का अपमान हो रहा भारत में, हम नहीं सहेंगे। इस्लाम का अपमान हो रहा, हम नहीं सहेंगे। और ये है धार्मिक न्याय। और ये इस मुल्क के दबे कुचले लोगों के लिए जहर। धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय। इस मुल्क में लड़ाई है सामाजिक न्याय, जो लड़ाई है, यानी कि नाई पिटा, धोबी पिटा, यस सामाजिक न्याय। जो डिप्रेस्ड है, जो दबे कुचले हैं, जिनको हाशिए पर रखा गया बहुत दिनों से जबरन, चाहे जैसे भी रखा, कोई जूता सी रहा है उसकी पिटाई करते हैं। यस तूने वर्मा क्यों लिखा, तूने शर्मा क्यों लिखा, तू लिखी, हो चुका है। मयूर विहार फेज 1 के अंदर ये हुआ कि एक जूता काटने वाले ने बर्मा लिख लिया, तो उसको उसकी जाति का नाम लिखना पड़ा और उसे मिटाना पड़ा। जी, ये सारी बात बता रहा हूं। तो जरूरत क्या है इस देश को? सामाजिक न्याय की। हो क्या रहा है? धार्मिक न्याय। मस्जिद बचाओ, मंदिर बचाओ, इस्लाम बचाओ, हिंदुत्व बचाओ, पंडित बचाओ, मुल्ला बचाओ, टोपी बचाओ, चोटी बचाओ। अरे लड़ाई टोपी की है ना, चोटी की लड़ाई है, सिर्फ रोटी की। और रोटी की लड़ाई में वरीयता प्राप्त करने के लिए, नंबर गेन करने के लिए लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं। अब एक बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। भारत संविधान से चलता है। भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहां तक के नास्तिक ही क्यों ना हो, सबको अपनी अपनी मर्जी से बराबर जीने का अधिकार है। तुम नमाज पढ़िए साहब, नमाज पढ़ के रखिए, कुरान पढ़ते रहिए, कोई आपको रोकने जा रहा? आप 5 पारा रोज तिलावत कीजिए भाई, पूरे रात में आप शबीना कीजिए, कोई नहीं रोक सकता। एक शब्द कुरान सुनिए, खुदा की कसम अगर कोई शबीना पढ़ते हुए रोकता है तो हमको बताओ, मैं जरा देखूं। रमजान आने वाले, अभी रमजान आ रहा होगा, कहीं 5 दिन का तराबियां होंगी, 2 दिन की होगी, 3 दिन की, 10 20 तो आपको न नमाज में कोई रोक रहा, न रोजे में कोई रोक रहा, न ज़कात में कोई रोक रहा, न हज में कोई रोक रहा, न आपको ईमानदार बनने से कोई रोक रहा। आपको तौलने में ज्यादा, जो इस्लाम कहता है कि झुकता हुआ तौलो, कोई दुनिया का हरामखोर हिंदुस्तान का कोई बजरंगी भाईजान आ जाए और मुसलमान को कहे मुल्ला जी तुमने ज्यादा क्यों तौल दिया झुकता हुआ, तो मुझे बुलाओ,
हाँ। मैं कह रहा हूँ कहीं तो इस्लाम कहता है झुकता हुआ, मैं आ रहा हूँ, इस्लाम कहता है झुकता हुआ तौलो, ठीक है, तो आपको तौलने से तो कोई नहीं रोक रहा झुकता हुआ। हाँ, डंडी मारोगे तो कानून का भी डंडा चलेगा, वो चलेगा, और अल्लाह भी तुमसे नाराज, चालान भी कटेगा, गुनाह भी लगेगा, है ना, गुनाह भी। तो आगे बात लाइन पे, तो भारतीय संविधान में तो हिंदू पूजा करो, रात भर रोड पर चिल्लाओ, जागरण करो, जलसा करो, रोड पर सब हो रहा भाई, सब कुछ हो रहा। मौलाना तो इतने चिल्लाते हैं कि कान भी पर्दे फट जाए, गाड़ियों में डीजे लगा के लंबी लंबी यात्रा। अभी गाड़ी की डीजे पे मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों में कमी है भाई। अभी ईद मिलाद नबी का जुलूस हम लोग का निकलता है, और मुहर्रम का जुलूस निकलता है, दो जुलूस तो निकलता ही है। आप ईमानदारी से बताओ, योगी के डर से भले कुछ साउंड किसी ने कम कर दिया होगा, लेकिन मुसलमान क्या इतने वर्षों से ईद मिलाद नबी के जुलूस में या मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजाता है कि नहीं बजाता? और हिंदू भी बजाता है। ये बात अलग है कि वो आजकल ज्यादा बजाने लग गया, वो मेरी चीर में बजाया, क्योंकि हमने इस्लाम के उन उसूलों को छोड़ा। हाँ, तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने उससे दिलवा रहा है, वो बदला हो रहा है। इसलिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। मैं कह रहा हूँ भारत के संविधान में, हमारी जो, मैं आप वही आ रहा हूँ, भारत के संविधान में जब आपको मजहबी आजादी है तो मजहब मुद्दा कहाँ है? मुद्दा मजहब नहीं है, मुद्दा यह है कि भारत के संविधान में और दूसरी जो सहूलतें आपको दी गई है, और दूसरे जो अधिकार दिए गए, जो समान अवसर दिए गए, वो अवसर हमसे मैंने मजहब की आड़ में छीन लिए गए। पर सरवर साहब, हमारा जो सवाल है वो आज के प्रोग्राम को लेकर है। आज समापन हुआ महाकुंभ का, जिसके अंदर ना भीड़ थी और ना ही कोई ऐसी बात बताई गई कि ये समाज के काम आएगी, क्योंकि मीडिया तो थी ना वहां पे, सोशल मीडिया थी, बहुत बड़ी स्तर मीडिया थी, सोशल मीडिया। अगर कोई नेता ये संदेश देता कि हमें अपने समाज में जाके ये बताना है, या आप मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं, तो ऐसा भी कोई संदेश। आज एक बात और मैं बता देता हूँ, राजनीतिक संदेश था ना, कोई शिक्षित कोई संदेश नहीं। मैं तो घंटों बैठ के सुन के देख लिया। मैं कह रहा हूँ आपको, आज एक बात और कहता हूँ। पिछले कुछ साल पहले जी मुसलमानों के कुछ लीडरों ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि हम इत्तेहाद पर एक लाहे अमल तैयार करने जा रहे हैं। मैं पहुंचा, मैं जब पहुंचा तो वहां देखा 30-35 मीडिया कर्मी मर्द और औरत समेत वहां मौजूद हैं, और प्रोग्राम शुरू हुआ गैर शरई अंदाज में, ठीक है, और लाइव चलाना शुरू कर दिया गया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लाइव चलने लग गया साहब, और उसी बीच में नोक झोंक भी मुकर्रिरों के बीच हो गया। वो नहीं था गैर शरई जब करेंगे। अब मसला यह है, मेरी बारी आई तो मैंने ये कहा, नहीं वो गुप्त मीटिंग थी, गुप्त मीटिंग थी। कहा यह गया था इत्तेहाद पर हम बात करें, जैसे इत्तेहाद पर जब भी बात होती है तो वो गुप्त ही होती है, मीडिया को बाद में बताया। देखिए, रणनीति जब भी बनेगी तो वो बंद कमरे में, रणनीति मंच पर नहीं बनता। मंच पे रणनीति को रखा जाता है कि भाई ये जैसे आज रखना था जो नहीं रखा गया। 5 मिनट के काम को बहुजन समाज 50 साल में नहीं कर पाया। 5 मिनट का काम है, तो 85 का जब मामला है तो कितने मिनट का काम? 85 हमेशा 85 ही रहेगा कि वो 80 होगा जी? हाँ। 85 भारी पड़ेगा ना। हाँ, फिर भी भीख मांग रहे हैं 85% के लोग हाथ जोड़कर, मुझे न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए, मुझे अधिकार दीजिए, मुझे नौकरी दीजिए, मुझे आरक्षण दीजिए। मतलब ये सारे 85 के 85 निकम्मे हैं, झूठे हैं, मक्कार है, तभी तो हो रहा। वरना 85 का मुकाबला 15 क्यों करे? क्यों करे? कैसे करेगा? कोई लॉजिक है क्या? 85 तो छोड़ दो, 65 भी आएगा तब भी हो जाएगा। 33% में तो मोदी जी सरकार बनाई हुई है जी, मात्र 33% वोट पर। तो मैंने उस मीटिंग में कहा, जो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने हमें बुलाया था, मैंने कहा माफ कीजिए आपने मुझे बुलाया, मैं तो छोटी सी चीज, मैं कोई शख्सियत नहीं हूं, लेकिन मैं उसूल का पाबंद हूं। ये तरीका जो आपने अपनाया, ये तरीका इस बात को दर्शाता है कि आप आरएसएस ने आपको पैसे दिए होंगे प्रोग्राम के, आप लाइव टेलीकास्ट करके उनको दिखा रहे हैं अपनी आका को कि देखिए हम इत्तेहाद की बात कर चुके। आरएसएस का एक एजेंडा है कि मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर बड़ी बड़ी रैली हो, ताकि उसको हम हिंदुओं में दिखाएं कि देखो मुसलमान एक हो रहा तुम भी एक हो जाओ, मुसलमान एक हो रहा तुम भी एक हो जाओ। उनका एजेंडा है। वो एजेंडा अगर गुलाम सरवर नहीं फिट करेगा तो वो आपको पकड़ लेगा, आपको फाइनेंस कर देगा, आपको पैसे देगा, और आपको ये कहेगा कि एक बार मुसलमानों की इत्तेहाद की मीटिंग करो। जाहिर सी बात है, मुसलमान बड़ा मासूम कौम है, इसको एक बार कहो मुसलमान हो, अल्लाह रसूल ये वो, बस ये चल पड़ता है, मौलाना की दुआ पे खुश हो जाता है। तो ये अपने मुत्तहिद होने, हालांकि मुत्तहिद है नहीं, वो बहुत बुरी तरह मुंतशिर है, मगर मुत्तहिद होने का ढोंग और ड्रामा करके नॉन मुस्लिम को नॉन फायदा दे देता है। अब यहां बहुजनों का भी वही मसला है, इनका भी मसला है कि हुआ, अबे क्या हुआ। आज
ये 2 दिन का प्रोग्राम था ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री जरा घोषित करके दिखाइए हमको। हो सकता था, बहुजन सरकार हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। मैंने कई प्रोग्राम में कहा, मैं अभी पीछे भी कहा हूं, आप एक यहाँ समाज में आबादी, एक नारा बहुत अच्छा कांशीराम का था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी। भैया यहाँ दिल्ली में जो एससी की आबादी है वो लगभग 14, 15, 16, 17% सरकारी प्रतिशत है, ठीक है, तो बड़ी आबादी है। एससी में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग। आप वाल्मीकि समाज के एक नेता को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए विधानसभा के लिए, और यही वाल्मीकि समाज आम आदमी और भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। नहीं तो विधानसभा का तो भी मसला ही नहीं है। अरे हम सब लोग तय कर देंगे, 24 भी और 25 भी। अच्छा, अब मुख्यमंत्री चेहरा आ गया ना भाई मार्केट में, वो दौरा शुरू करेगा। मुख्यमंत्री के साथ 20 मंत्रिमंडल जो होता है, 6 मंत्री रहेंगे दिल्ली में, 7 सांसद रहेंगे, 70 विधायक भी होंगे, 100 लोगों की टीम बन गई ना। कहा जाता है सवर साहब के दिल्ली को जो चलाते हैं वो बनिया समाज चलाता है, इसलिए मुख्यमंत्री और बीजेपी या कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो बनिया ही होता है। बस यही रोना है, कोई चलाता चुलाता नहीं है। ये जितने भी हमारे नेता हमारे समाज के हैं, ये चंद टुकड़ों में दाएं और बाएं। रामदास अठावले कहाँ है? बाबा साहब, आज मैं बोलने वाला था, चूंकि आज तो माहौल आपने देख लिया, 2 मिनट तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों बोलने में लग जाता है। मैं आज बोलने वाला था, बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी को जब आप नहीं बचा सके, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर है बाबा साहब अम्बेडकर। 3 टुकड़े में बंटने के बाद तीनों टुकड़ा भाजपा के साथ है। अफसोसनाक पहलू यह है कि वो समाज जो बाबा साहब का नाम लेता है और उस समाज के मतलब जिद्दे अमजद हैं। बाबा समझते हैं किसको बोलते हैं? जी, जी, जी। बाप के बाप को। और मेरे बाप के बाप की पार्टी या संपत्ति पर कोई कब्जा कर ले और हम लोग देखते रहे, रामदास अठावले को खींच कर ले आता दलित समाज और पहले पार्टी हटा। पार्टी मेरे बाप के बाप की है ना, पार्टी तेरे नहीं है भाई रामदास अठावले, पार्टी बाबा साहब की है। ये हिम्मत है किसी एससी समाज में बनी थी? नहीं, किसी एससी समाज में है हिम्मत? जरा जाए तो 25 आदमी घर ले, चमचागिरी दुम हिलाएंगे जाकर रामदास अठावले के पास। यही चीज मुसलमानों में भी दुम हिलाने और चमचागिरी करना, हक गोई और हक पर जमना। आप कह रहे थे कि संदीप वाल्मीकि को मुख्यमंत्री घोषित कर। मैं कह रहा हूं संदीप वाल्मीकि एक चेहरा है ना भाई, और भी कई चेहरे हैं। नहीं तो फिर भी ये बात की आती है कि भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए तो जाटव समाज, वाल्मीकि समाज में लाखों चेहरे हैं। नहीं, चेहरे है ना भाई, कोई चेहरा तो आप लाएंगे ना। कुछ चेहरे हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, कुछ चेहरे आम आदमी से जुड़े हुए हैं। जो न्यूट्रल फेस है, जो तटस्थ चेहरा है, जो अभी किसी दल में नहीं है, इंतजार में है और बोलता है लगातार, हर प्रोग्राम में आप देखते हैं वो आता है, तो वैसे चेहरे को आप मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते हैं। अरे उप मुख्यमंत्री चुन लेते। कुछ तो कीजिए। मैंने एक फार्मूला दिया था कि वाल्मीकि समाज मुख्यमंत्री, एक मुस्लिम और एक जाटव, 2 उप मुख्यमंत्री और 4 एक्स्ट्रा मंत्री। 4 एक्स्ट्रा में एक गुजर, एक जाट, बस में एक नहीं, और 2 और जो बिरादरियों का वो आकलन कर ले बैठकर किसकी कितनी आबादी है, वो तो ले ले मंत्रिमंडल। और बाकी जो 6 के बाद 64 बचते हैं, नहीं 64 बचते हैं, 64 और चेहरे में विधानसभा के लिए मैं आपको विधानसभा लगाऊंगा, और 7 चेहरे में लोकसभा के लिए, तो 64 और इधर 6 और इधर 7, 77 लोग हैं। कितने लोग मंच पे आपको दिखे पूरी टीम में? वो तो विधायक बनने वाले कौन कौन थे? नहीं, अरे उसमें चेहरा, अरे मैं एक चेहरा बताता हूँ, जाटव, जय भगवान जाटव जी थे मेरे बगल में ही बैठे डॉक्टर दुआ साहब के पास। जय भगवान जाटव जी बीपी सिंह के समय में पीएमओ के अंदर बैठा करते थे, ठीक है। आज उनसे पूछिए कि आपका सपना क्या, विधायक बनने का भी है सपना क्या? नहीं है। वो जान रहे हैं कि हम कुछ नहीं बन सकते। अच्छा, भानु प्रताप विधायक बन सकते हैं क्या? अभी एक देखिए, ये मैं ये नहीं कर रहा हूं बनने को, तो वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आज की तारीख में अभी एक चुनाव आपने देखा होगा, भानु प्रताप साहब ने लड़वाया था, मैं भी उसमें था। वोट कितना आया भाई? हमको अपनी औकात देखनी पड़ेगी, हंसिए मत। हमको जितने लोग मंच पे थे सबकी औकात 200 वोट। चुनाव कवर किया था ना, मुझे आपने कवर किया था, सबकी औकात 200 वोट की। लेकिन हम सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। पहले तो हमको जमीन पर पैर रखना पड़ेगा, यानी कि समाज में जाते ही नहीं है। समाज में नहीं रहे, मैं पहले ही कह देते हैं ये प्रोग्राम फेल हुआ है, फेल होता है क्योंकि समाज से इसकी जो समाज से कटे हुए हैं। समाज को नहीं, यादव जी के नेता थे, 2 बड़े चेहरे थे वहां पर, ठीक। और हालांकि 4-5 यादव नेता थे, लेकिन 2 बड़े चेहरे थे जो चर्चित चेहरे हैं। और एक वक्ता राजस्थान का, उसने कहा ना कि यादव भाइयों को मानेसर जाना चाहिए, यादव भाइयों को गुड़गांव जाना चाहिए, जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं वो सारे यादव समाज के हैं। याद है आपको? अभी 1-1.5 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ।
इसका मतलब क्या है कि समाज में आप नहीं जाते हैं, आप चेहरा चमकाने के लिए संगठन चलाते हैं और एक मीटिंग करके फिर समाज को ये मैसेज देते हैं कि मैं लड़ रहा हूं ना तुम्हारे लिए, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम जाओ, तुम गौरक्षक बन के घूमो। यानी कि आपका कहना का तुम प्रवचन में जाओ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि न इनकी शादी में जाते हैं, न इनकी मीटिंगों में जाते हैं, न इनकी मोहतायात में जाते हैं, नहीं जाते हैं, अपनी कौम में नहीं जाते। हाँ, और एक आखिरी बात जी, मंच से अक्सर कहते हैं जाति विहीन समाज की परिकल्पना असंभव, ये बड़ा असंभव। नहीं, जब आरक्षण की मांग कर रहे हैं समाज आधार पर, सामाजिक आधार पर, और उसको ऐसे भी कहना जातीय आधार पर, ये जातीय आधार पर कह लो, कोई बात नहीं है, और फिर कहते हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए। अब आप सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने नारा दिया था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। ये नारा है क्या? जाति तोड़ो समाज जोड़ो क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम से बहुत प्रभावित थे, अच्छा, लेकिन मक्कार मौलानाओं की वजह से वो इस्लाम स्वीकार नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे यहाँ जब सामाजिक अध्ययन हुआ, एक होता है इस्लाम पढ़ना, देखिए, एक होता है कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ेंगे तो आप उसके करीब चले जाएंगे, लेकिन मुसलमान का चेहरा पढ़ेंगे तो दूर भाग जाएंगे। बरेलवी, देवबंदी, दुनिया की बुराई मेरे अंदर, भाई एक मसला मेरे अंदर हो तब ना, हमको देखकर कौन इस्लाम को नहीं कर पाएगा। हमारे किरदार कैरेक्टर नहीं है वैसे कि कोई हमको देख के मुसलमान बन जाए। भाई हाँ, अगर कुरान में कोई डूब जाएगा ना, गोता लगाएगा, वो ईमान ले आएगा, वो तो ले आएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने बताया तुम कौन सी इस्लाम में जा रहे हो, वहां देखो ना क्या हाल है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अशराफ, अजलाफ, अरजाल, ये उस जमाने में लिख दी गई थी किताब। जी, आज की किताब नहीं है, किताब पहले से चली आ रही है। जी। तो कुल मिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो कहा था, जो कुरान ने कहा है, जो नबी ने बहुत 1500 साल पहले कह दिया है कि तमाम उन कबीले के लोगों को जो अपने आप को फख्र करते हैं, मैं आज अपने जूते के नीचे उनको कुचलता हूं। आज के बाद किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी लंबे को छोटे पर, किसी गरीब को अमीर पर, या किसी भी कबीले को किसी भी कबीले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, सिवाय जो मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार होगा वही सबसे आला होगा, जिसको कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अब एक बात, तो इसी बेस पर बाबा साहब ने कहा था जाति तोड़ो, मतलब जाति का नाम नहीं हटाना, बल्कि जाति के आधार पर किसी को नीचा, किसी को छोटा, किसी को घटिया नहीं समझना। समानता का अधिकार, जातियां तो रहेंगी, जातियां परले तक खत्म नहीं होती, क़यामत तक नहीं खत्म हो सकती, वो एक आइडेंटिटी है। बात समझिए, सलमानी लिखा गया लिखा रहेगा, हटेगा नहीं। अगर कस्सार लिखा गया वो लिखा रहेगा, अंसारी लिखा गया वो लिखा ही रहेगा, मगर सलमानी बड़ा है या अंसारी बड़ा है, सैयद बड़ा है कि शेख बड़ा, ये गैर इस्लामी। तो इसमें फिर भी चलिए, ये बात तो यहाँ पर आ गई है कि बाबा साहब ने यानी कि जाति तोड़ने को इसलिए कहा। अभी लोग कहते हैं रोटी बेटी, ये भी भाषण में हुआ। हाँ, रोटी बेटी का भी सवाल आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। देखिए रोटी बेटी, इसमें सर हमारा ये सवाल ये बनता है कि जिस तरह से आज का प्रभाव फैल हुआ और इसमें लोग नहीं पहुंचे, समाज नहीं पहुंचा, और आप भी कह रहे हैं कि भाई कोई ना कोई नेता पेश कर देना चाहिए था, इससे कोई ऐसा भी तो संदेश नहीं दिया गया कि कल मीडिया के माध्यम से ये जाके मीडिया पर चल जाए कि भाई हम ये बता दें कि यहाँ से आज ये तय किया गया। तो ये न्याय मांगा किससे जा रहा था? किसी से नहीं, ये सब टाइम पास था। देखिए एक बात और बता, इस तरह के प्रोग्रामों में वो इन लोग चंदा चुटकी हो जाता, वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाना है। बहुत सारे लोग हैं देने लेने वाले समाज के लिए, मंचों पर भी कुछ लोगों ने चंदा दिया, आपने देखा होगा। जी देखा। हाँ, तो वो देने लेने वाले अलग है। मेरा ये कहना है कि नॉन इशू को आपने इशू बनाया। इशू पॉलिटिकल लड़ाई क्या है, यानी कि इससे बीजेपी मजबूत हुई है। मजबूत हुई है। हमारी लड़ाई भारत में क्या है? भारत में समाज सुधारने के लिए जो शक्ति चाहिए, समाज शक्ति से सुधरेगा जी। ये आज बता देता हूं, इस्लाम पर वही लोग चल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जहां इस्लामी सिद्धांतों पर वहां का शासक चलता है। शासक चलता, अगर शासक नहीं चलेगा तो जनता 100% इस्लाम पर नहीं चलेगी। ये एकदम नोट कर लीजिए। भय, कानून का भय बोलते हैं ना, कानून, अल्लाह का भय, भगवान ईश्वर अल्लाह जो भी बोलते हैं उसका भय भी होता है, जन्नत जहन्नम का भी भय, जमीन पर कानून का भी भय। अब वो कानून बनाने वाले जैसे भी बनाते हैं। आपका इशू क्या है? पॉलिटिकल। आप बोलते हैं हम नॉन पॉलिटिकल नहीं, आपका इशू है मनुवादियों को सत्ता से इतना दूर कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये सत्ता तुम अपने हाथ में लो, नीति तुम बनाओ, पॉलिसी तुम बनाओ, और पॉलिसी ऐसी बनाओ कि जाति के नाम पर भेदभाव खत्म हो जाए, ये पॉलिसी का हिस्सा हो जाए। लेकिन ये चीज नहीं हुआ। ये क्या करें, हमको रोटी बेटी करना चाहिए, 10 जन्म में ना हो पाए,
अब आप यादव चमार की बेटी से कर लेगा सर, एक दस्तरखान करना है, नहीं एक साथ खाना है, या अरे मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि और जाटव में नहीं हो रही है शादी भाई, वाल्मीकि और जाटव में नहीं हो रही है, तो यादव कैसे कर लेगा, गुजर कैसे कर लेगा, जाट कैसे कर लेगा, और याद है ये मुसलमान में तो खान कैसे कर लेगा, अंसारी मंसूरी दुनिया से बात ना है कि नहीं, ये फर्क रहेगा, फर्क सब जगह है। इसलिए इन चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बार मजहबी सोच के लोग शायद थोड़ी बिरादरियों में कंप्रोमाइज कर लें। आपको जब मंच पर बुलाया गया था और आप बैठे भी जाके हमने देखा, तो आपको क्या क्या बुलाया गया था, क्या खबर थी आपको? हमें यह दावत थी कि न्याय अधिकार महाकुंभ के नाम से प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सारे बहुजन के नेता आएंगे और एक परिचर्चा होगी बड़ी, और चर्चे के बाद हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन मैंने जो देखा तो मुझे लगा कि यहाँ निर्णय पर पहुंचने वाली तो कोई बात है ही नहीं। आया राम और गया राम, जो आया बोला और गया। आया बोला जैसे लग रहा था फिल्म शूट हो रहा है, लोग अपने अपनी टोली के साथ आ रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं, बोलने वाला रुक के ये भी नहीं सुन रहा कि मेरे बाद किसने क्या कहा। अच्छा, एक बात और हमने नोट की, दर्शक जरा जान ले चीज को, कि मैं इस प्रोग्राम को जब कवर कर रहा था तो मेरी लाइन है, मैं दिखा देता हूँ, मैं इस तरह से मैंने ये शूट किया जानबूझ के। तो उसमें एक लड़का, आपको भाषण होता है, एक लड़का आता है और वो मोबाइल से शूट करने लगता है। ये अपना आदमी होते हैं इनके, हाँ, कोई मीडिया वाला चला हाँ, सबके वो खैर वो तो एक पेशा बना हुआ है। जितने भी इस टाइप के लीडर जाते हैं, मेरे अलावा, मैं तो असिस्टेंट रखता ही नहीं हूँ भाई, लेकिन बाकी लोग असिस्टेंट रखते हैं, और असिस्टेंट उनके जो है दाएं बाएं पोजीशन ले लेते हैं। इन लोगों को मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो ऐसी बात ही कहेंगे कि मीडिया दिखाए इनको। अब मीडिया पे क्या भरोसा है या क्या इन लोग का मैनेजमेंट है, लेकिन ये अपने लोग लेकर आते हैं फेसबुक पर, अपने समाज को मैसेज देते हैं। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाने का उनको, और बहुजन मीडिया है, मुस्लिम मीडिया। अब तो ये सब कहने लगे ना कि ये मुस्लिम पत्रकार है, मुस्लिम मीडिया है, बहुजन मीडिया है। ताज्जुब ये है कि एजेंडा संघ का कैसा चल रहा है, आपको हैरत होगी कि हम बहुजन हैं और फिर हम मुस्लिम हैं। अरे भैया कैसे होगा दो बात? अच्छा, हम बहुजन हैं तो बहुजन हैं। सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। आप आरएसएस के एजेंडे को कहां कहां कैसे चला रहे हो भाई मेरे? अगर बहुजन है तो बहुजन है, फिर मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम हम अपने घर में होंगे, तुम बुद्ध होगे, तुम ईसाई होगे, तुम जैन होगे, घर में होगे भाई। बाद में मंच पे भी अगर मुस्लिम हिंदू है ही, तो फिर हम कहाँ बहुजन है? तो कुल मिला बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा वही अटक जाता आसमान पे, नीचे उतरता ही नहीं है। क्योंकि बीच में टोपी वाले जो हम घुसे तो हम मुस्लिम हो गए। अगर मीडिया में भी आप घुस गए नफीस बोलकर तो आप भी मुस्लिम हो गए, तो बचा क्या? आप समझिए, मैनेजमेंट में भी इस बात का अगर ख्याल रखा गया कि मियाँ जी आएंगे तो गया काम से। मैं यही असल मेरी लड़ाई बिल्कुल अजीब ढंग की है। मैं कहता हूं कि कंसेप्ट को पहले समझिए, अपने उन सामाजिक जो सुधारक थे उनकी सोच को जरा सा पढ़िए, वो क्या चाहते थे। सावित्रीबाई फूले के साथ जब जुल्म ज्यादती हुई तो फातिमा शेख उतरी मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों उतरी भाई? क्यों उतरी? आज कोई एससी समाज का आदमी धमकी दे रहा, मुझे हिंदू बनने में देर, मतलब तुम धमका कर हमसे वोट लोगे क्या? मुझे हिंदू बनने में देर नहीं लगेगा। तो मैं तो मुसलमान ऑलरेडी पहले से हूँ, मुझे बनने की भी जरूरत नहीं। बात समझिए पहले, मुझे क्या बनना है? मुसलमान बनना खाली, मैं तो हूँ। आपने बहुजन का पार्ट अगर हमें नहीं बनाया तो मत बनाओ। ये बात भी सुनने को आई मंच से जी, और पीछे पर्दे के पीछे भी ये कहा जाता है पीछे मैं तो हिंदू बन सकता हूँ। वाह भाई वाह। तो कोई मिलाकर एक जमाने में मुझे याद है लालू प्रसाद यादव जी, बहरहाल मैं उनके सेहत की दुआ ही करूंगा, बिहार में हुकूमत चला रहे थे, कहीं दंगा हो गया, ये कोई मसला हो गया था, तो उसमें यादव का ही हाथ था जी। तो बंद कमरे में बात हो रही है और वो कह रहे हैं, आए हो तुम्हारा हिंदू बनने में देर लगती की? अगर ये सोच आपकी है तो माफ करेंगे साहब, ये सोच आप रख सकते हैं। आपको हिंदू बनने में अगर देर नहीं लगता है और देर भी लगता है, दोनों गलत है। अरे आप खुलकर हिंदू क्यों नहीं बनते? और नहीं बनते तो फिर क्यों बनते? हिंदू यूं नहीं बनते खुल के क्या भाई, छुआछूत का मसला लग जाता है। तो मैंने जहां दोनों चीज बनना भी चाहते हैं और नहीं भी बनना चाहते। अरे बहुजन बनो, बहुजन बनो, बहुजन ही सफलता का मार्ग है। भारत में बहुजन बुद्ध का भी नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बुद्ध का नारा, ठीक है। और इसी में सबका, और कांशी राम ने भी इसी को आगे बढ़ाया था।
जितने सोशल रिफॉर्मर है उन्होंने हाशिए पर खड़े लोगों की लड़ाई लड़ी है। कोई अमीर की लड़ाई आज तक अडानी अंबानी की, मोदी के अलावा, मोदी जी है जो लड़ रहे हैं आज तक, या फिर राहुल गांधी परिवार लड़ा होगा, या पिछले प्रधानमंत्री भारत में चल रहा। सब आखिरी बात लेना चाह रहा हूँ क्योंकि काफी वक्त हो गया आपसे बात करते हुए। हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि भाई हमने बड़ा लंबा प्रोग्राम दिखा दिया, पर मिला के आंखें खोलने के लिए प्रोग्राम दिखाया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से कोई ना कोई रूप बदलकर मनुवादी आके बैठ जाते हैं। मैं आखिर में जानना चाह रहा था कि इस प्रोग्राम को अगर मैं फेल कह रहा हूं तो वो तो मैं पब्लिक ना पहुंचने की वजह से कह रहा हूं, व्यवस्थाओं को करने नहीं, ऐसे भी फेल था, पब्लिक आ भी जाती है। खाना अच्छा था, गाड़ियां खड़े करने की सही जगह थी। और आप पता नहीं, सबकी नजर अलग अलग, आपकी नजर खाने पे ही है। मैं टेंट देख रहा, मैं तो पानी पिया हूँ। नहीं, लोग खा रहे थे ना खाना, मैं खाने को देख रहा था, खाना अच्छा था। आरएसएस से अच्छा खाना तो कहीं नहीं होता। बहरहाल इंतजाम तो उनके अच्छा होता। इसको ये कह सकते हैं कि मनुवादी लोग भेष बदल कर आते हैं और कोई ना कोई इस तरह का प्रोग्राम करवा देते हैं। देखिए, अभी रामलीला मैदान में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, लाखों लोग जमा हुए थे। आपको वो भूलना नहीं चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल वहां भी घूम घाम के मनु महाराज ही स्थापित हो गए, ओम अल्लाह एक हो गए थे और मनु और आदम एक हो गए थे। तो ये बड़ी विडंबना है कि क्या इस मुल्क में हो रहा, कैसे लड़ाई। रामलीला मैदान में जो कुछ होगा वो महाराज की ही देन होगा। नहीं, बड़ी अजीब मामला है कि एससी का बैनर हो तो, ओबीसी का बैनर हो तो, मुस्लिम का बैनर हो तो, हिंदू का बैनर हो तो, सिख का बैनर हो तो, घूम घाम के एजेंडा अभी वही नागपुर से हाँ, तो रंग नागपुरिया ही कहीं न कहीं से झलक जाता है। तो ये आश्चर्यजनक। कुल मिला के जी ये आज का प्रोग्राम समाप्त हुआ, और इस प्रोग्राम को हमने जब कवर किया और बहुत सारे विजुअल अगर हमें इसको दिखाएंगे भी और भी जानने की मैं लगातार कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमारे पास बनी है और दिखाएंगे। हम वो मीडिया नहीं है जो एक झटके में सब कुछ दिखा दें। टीवी नहीं, यूट्यूब है, और यूट्यूब पे हम दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर, महाकुंभ के अंदर आज रामलीला मैदान के अंदर खड़े होकर जाना, वो यही था कि कोई ना कोई तो भेष बदल के आया था, जिसने बहुजन और मुस्लिमों को इकट्ठा करके सरकार को यह चेताने की कोशिश की कि हिंदुओं को कैसे इकट्ठा किया जाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।